तो सिंगर फरमानी नाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। फरमानी, ये क्या जो फतवा आया है, देवबंदी उलेमाओं ने जो फरमान सुनाया है, ये सिर्फ इस वजह से तो आपको नहीं लगता है कि आपने शिव स्तुति गा दी, इस वजह से उन्हें नागवार गुजरी है और ये फतवा जारी किया गया और ये कहा गया कि आप हराम काम कर रही हैं? सर, जो उलेमाए हैं और जो मौलाना साहब हैं, देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा नहीं आया। और मुझे सुनने में आ रहा है, मैंने वीडियो देखी, बोल रहे हैं कि ये हराम काम है और गाना नहीं चाहिए। तो सर, जो हम गीत गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, उसको सुनने वाले सभी धर्म के लोग होते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे खुद के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो जी। उस पे सभी धर्म के लोग हैं। उस पे मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, कव्वाली पढ़ती हूँ और भजन भी और फिल्मी गाने भी। तो सभी की डिमांड आती है अच्छे अच्छे कि आप ये भी गाओ, आप ये भी गाओ। तो सुनने वाले मुझे कमेंट करते हैं कि आप कितना अच्छा गाती हो, मुस्लिम होके भजन गा दिया। और हमने भी सुना, और वे जो लोग होते हैं सभी धर्म के हैं जो हमें सुनने वाले हैं, वो हिंदू भी कमेंट करते हैं मुझे कि हम हिंदू हैं। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब वो हमारे गीत सुनते हैं और हिंदू होकर के हमें अच्छी कमेंट करते हैं, तो मन को और तसल्ली मिलती है। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। और आपको सबसे पहले बताऊं कि मोहम्मद रफ़ी साहब थे और बिल्कुल। मास्टर सलीम जी थे, इतने अच्छे अच्छे भजन वो गाते थे, पढ़ते थे। उनकी बराबरी के हम कभी नहीं हो सकते। हमारी तो सिर्फ शुरुआत है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसा ना बोले, ऐसा ना कहा जाए। हम एक कलाकार हैं और जब हम अपनी कलाकारी दिखाते हैं उसमें हम कुछ नहीं है, सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से ही हम लोगों का एंटरटेनमेंट कराते हैं। तो फरमानी न्याज, क्या इस तरह के फतवे या फिर जो उलेमा कह रहे हैं, देवबंदी उलेमा कह रहे हैं, इससे डरी हैं क्या? क्या फरमानी जो अभी तक अपने जीवन यापन के लिए अपनी कला को लोगों के सामने लाने की जो कोशिश कर रही हैं, उसमें वो अडिग हो जाएंगे क्या, डर जाएंगे क्या? सर, ये मेरा काम है और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे हम दिन रात मेहनत करते हैं लोगों को नया कुछ सुनाने के लिए। तो इस तरह के की बात सुन के या अफवाह सुन के हम आराम से तो नहीं बैठेंगे और अपना काम करेंगे अच्छे से। हम भजन भी गाएंगे, नज़म भी पढ़ेंगे, जो भी हमसे होगा लोगों को सुनाते रहेंगे। जब तक हमारी आवाज़ है हम लोगों का मनोरंजन कराते रहेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे इन बातों पे। फरमानी, मैं जानना चाहता हूं इन उलेमाओं से, ये आप क्या कहना चाहती हैं? एक कलाकार के तौर पर क्या आप उसे हिंदू मुस्लिम में ये उलेमा भी बांटना चाहते हैं कि हिंदू है तो हिंदुओं का गाना गाए, ये मुस्लिम सिंगर है तो मुस्लिमों के लिए सिर्फ गाना गाए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ लोग आपको? सर, मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। बाकी जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग की थी अपने गाने की, और गाने से पहले मैं जिस इतनी बुरी स्थिति से गुजर के अपने मायके में रह रही थी, मैं परिवार के साथ अपना गुजारा कर रही थी, इतना गरीब परिवार से थी मैं, बहुत मतलब कितना बुरा हाल था हमारे घर में, इतने गरीब लोग थे हम। जब मैं अपने मायके आई तो मेरा परिवार एक इतनी गरीब स्थिति से गुजर रहा था। तो जब एक हिंदू लड़के ने आके मेरी मदद की, आके उसने मेरी वीडियो बनाई और अपने चैनल पे अपलोड की, ना ये समझ के कि ये मुस्लिम है कि मैं इसकी वीडियो क्यों अपलोड करूं, सिर्फ ये समझ के कि अच्छा गाती है और अच्छी कलाकार है, ना जाने इसकी किस्मत किस बुलंदी को छू जाए। तो उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड की और आज तक भी वही लड़का हमारा साथ देते हैं, जिनका नाम राहुल कुमार है, जो हमारे साथ में आज तक भी रहते हैं। और उनका मैंने हर न्यूज़ पर उनका जिक्र किया है, हर जगह में हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए स्टूडियो बनवाया और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें कहीं जाना भी होता है तो हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। बाकी जब मैं इतनी परेशान थी, इतनी होती, तो किसी मौलानाओं ने या मुल्लाओं ने, मुल्ला जी ने बिल्कुल। और किसी भी उलेमा जी ने ये आगे नहीं कहा था मेरे हस्बैंड के बारे में भी आके कि भाई तुम परेशान हो, कैसे हो, कुछ इनके बारे में कुछ कहा जाए। तो किसी ने भी इस तरह की जी। तो मैं उनको भी बुरा नहीं कहती। और उलेमाओं ने तो कोई फतवा बिल्कुल जारी नहीं किया और ना मैं उनको बुरा कहती और ना इस तरह की कोई बात हुई, ना कोई धमकी मिली, ना ऐसा कुछ कहा। बस कुछ लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं। तो उनसे भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि वो ऐसा ना बोले और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें और मुझे एक कलाकार की हैसियत से देखें, क्योंकि मुझे सुनने वाले भी सभी हिंदू मुस्लिम हैं, सभी लोग सुनते हैं। फरमानी, एक बार चाहेंगे कुछ गुनगुना दीजिए आप, क्योंकि आपके तो 10 मिलियन फॉलोअर वैसे भी हैं, न्यूज इंडिया पर भी आपको लोग देख रहे हैं, और फरमानी अगर सीधे हमारे साथ जुड़ी हैं तो वो गाना शिव शंभू जिसको लेकर के विवाद है, जरा वो गुनगुना दीजिएगा तो हमारे दर्शक भी बेहद खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल। सानंद मानंद
गोविंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। और सर इसी के साथ हमारे आगे और भी भजन पे तैयारी हो रही है और कव्वालियों पे भी तैयारी हो रही है, जो बहुत जल्द आने वाले हमारे 1-2 दिन में रिलीज हो जाएंगे, नाज भक्ति पे, नाज नज़म पे। और अभी हमारे बारे में किसी ने ट्वीट किया था कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि उस आदमी को ढूंढा जाए, उसकी रिपोर्ट की जाए जो इस तरीके का गलत कमेंट्स उसने मेरे लिए किया है और उतना गलत बोला है। और हमारा जो ट्विटर है वो -786 के नाम से है और उसने बहुत गलत ये किया है, तो उसके लिए रिपोर्ट की जाए। वो तो फरमानी नाज न्यूज इंडिया पर ये कह रही हैं कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो हिंदू धर्म अपना रही हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। और जो मैं अगर अपनी बात कुछ रखती हूँ तो वो मैं वीडियो के उसमें रखती हूँ, वीडियो पे आगे अपनी आवाज में उसको कहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं कभी भी लिख के कोई बात नहीं शेयर करती किसी से भी। और हमारा जो ट्विटर आईडी है वो 786 के नाम से है, तो सभी उसी पे जाके देखिए, उस पे आपको मिलेगा कि मैं उस पे क्या है मेरा। तो जो फेक आईडी है इनसे बचिए, जो मेरे नाम से बहुत इतनी आईडी बना रहे हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल। फरमानी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये उलेमा जो फतवा जारी करते हैं या फिर ऐसे बयान देते हैं कि गाना नहीं गाना चाहिए एक मुस्लिम को, हालांकि सैकड़ों कलाकार हैं, बॉलीवुड में हैं, सिंगर रहे हैं, जो गाते रहे हैं, जो एक्टिंग करते रहे हैं, उन्हें लेकर के अभी तक इन उलेमाओं की सोच बदली क्यों नहीं है? क्या उलेमाओं को भी अपनी सोच बदलना चाहिए बदलते जमाने के साथ, बदलते वक्त के साथ? सर उलेमाओं को तो मैं ये कहती नहीं कि क्योंकि किसी भी उलेमाओं ने मुझे ऐसा नहीं बोला। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि सोच बदलिए और एक कलाकार को उसकी कलाकारी की हैसियत से देखिए, क्योंकि वो सिर्फ एक कलाकार है और अपनी कला दुनिया को दिखाता है। बाकी वो ऐसा नहीं कि उसने मुसलमान हो के हिंदू का गाना गा दिया तो वो हिंदू हो गया, या हिंदू ने किसी मुसलमान का भजन गाना गा दिया तो वो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया। या किसी मंदिर में जाने से मुस्लिम हिंदू नहीं होता, वो अपने ईमान पे हर वक्त कायम रहता है और सभी के धर्म अच्छे हैं, सब अपने धर्म में खुश है। तो इसीलिए इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम घर पर हैं जो हैं जैसे हैं, हम अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद करते हैं। बाकी जब अपनी कला में आते हैं तो हम सभी को एक निगाह से देखते हैं, एक उससे देखते हैं कि ये लोग हमें सुनने वाले हैं और हमें पसंद करते हैं, तो उन्हीं के लिए हम नई नई चीज उनको सुनाते हैं। जी फरमानी, आगे भी आप गाती रहेंगी, आपकी बहुत सुरीली आवाज है, आप दिल से गाती, हम यही चाहेंगे कि आप गाती रहिए, इन उलेमाओं की सुनने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, आपने उसका जिक्र भी हालांकि किया पहले ही, कि जब आप जिंदगी के संघर्ष से जूझ रही थी, जिंदगी के संघर्ष में फंसी हुई थी, भंवर में फंसी हुई थी, तब इन उलेमाओं ने आगे आकर के आपकी मदद नहीं की, एक शब्द नहीं कहा आपकी मदद के लिए, और आपके साथ जो बीता है, जो पारिवारिक संकट आपके ऊपर आया, उसमें एक शब्द नहीं कहा गया। जब आप बुलंदियों पर चढ़ रही हैं तब ये उलेमा सामने आकर के बयानबाजी कर रहे हैं। जी उस वक्त तो कोई नहीं आया ना, ऐसा कहा। जो हुआ हमने अपनी मेहनत से किया और जो राहुल जी हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। बाकी हम दोनों बहन भाई साथ में गाते हैं और इतना पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलता रहा आज तक कि हम इतनी उनकी सपोर्ट से अपने इंडियन आइडल भी गाए, कुमार सानू जी के साथ भी मैंने सॉन्ग गाया है और उन्होंने भी मुझे अपने यहाँ पे बुलाया था। ना कि ये सोच के कि ये मुस्लिम है मैं इसको क्यों बुलाऊं, बस ये सोच के कि ये अच्छा गाती है। मेरी वीडियो वायरल थी तो उन्होंने अपने साथ में, अपने बराबर में खड़े होकर मुझे अपने साथ गाना गवाया। तो फरमानी, आगे भी तो आप भजन गाती रहेंगी ना? आगे भी हम आपकी आवाज में भजन सुनते रहेंगे? जी बिल्कुल। अब जन्माष्टमी आ रही है तो उसमें हमारी बहुत मेहनत चल रही है पूरी टीम की। जन्माष्टमी पे हमने भजन लिखा है, हरे हरे कृष्णा, और बहुत अच्छा भजन है, तो उसको हम अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर 2 लाइन वो एक्सक्लूसिव होगा आपके लिए, लेकिन 2 लाइन में चाहूंगा अगर आप गुनगुना दें जन्माष्टमी के लिए भी। जय रघुनंदन जय जगवंदन हे वासुदेवा देवकी नंदन, हे नटनागर नाग नथैया
पूरी तरह से तैयार नहीं है और मुझे इतना थोड़ा याद भी नहीं है, बस तैयारी हो रही है और 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके उसी के साथ हमारी कव्वाली भी आएगी बहुत अच्छी। तो सभी से सपोर्ट मांगते हैं कि उसको भी, फरमानी कव्वाली को भी और हमारे भजन को भी बिल्कुल सपोर्ट फरमानी, कीजिए, आप जब क्योंकि हम वो एक गाना कलाकार अपलोड हैं और करेंगे तो वो दर्शक भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन आपने सिर्फ भजन ही गा दिया है। ये उलेमा और कुछ लोग जो है नाराज हो जाएंगे अगर कव्वाली ना गुनगुना दें आप, तो क्योंकि वो लोग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे न्यूज इंडिया पर आप आए और यहाँ पर भी आकर के भगवान कृष्ण को याद किया, शिव को याद किया और कव्वाली नहीं गाई आपने, तो दो नहीं लाइन नहीं उसकी नहीं, भी हो जाए। मैं कव्वाली गाऊंगी, मैं गाती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे मन से पढ़ती हूँ। सभी जो भी मैं भजन गाती हूँ या कव्वाली पढ़ती हूँ तो हम अपने मन से गाते हैं, अच्छे से गाते हैं कि पब्लिक को अच्छा लगे सुनने में। तो तैबा की जो याद आई, अशकों को बहाने दो। तैबा की जो याद आई, अशकों को बहाने दो। तैबा की जो याद आई, अशकों को बहाने दो। सरकार को आना है, राहों को सजाने दो। सरकार को आना है, राहों को सजाने दो। बहुत खूब, शानदार शानदार, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है और आप दिल से गाती हैं, चाहे वो कव्वाली हो या भजन हो, दिल से गाती हैं आप। लेकिन अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान भी सरकार ने शुरू किया है, तो अब 15 अगस्त आने वाला है, तो ऐसे में कुछ देशभक्ति गीत गाए हैं आपने? अगर गाए हैं तो 2 लाइन। तो सर एक बात जो मैं भूल गई थी, जिस संघर्ष में, जिस मुसीबत में, जिस इंसान ने हमारा अब तक साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, तो मैं निवेदन करती हूँ कि उनको एक बार मैं कैमरे के सामने लाऊं, तो उनको मैं बुलाना ठीक चाहती है, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी हैं, राहुल जी जिनका जिक्र आप बार बार करते हैं, जिनके साथ आप गाने गाती हैं, राहुल जी आइए सामने। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, और मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को सपोर्ट करता हूँ। जितना भी पुअर टैलेंट था मैंने उसी टाइप से चैनल बनाया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों को सपोर्ट करूँ, और फरमानी को बहुत सपोर्ट किया अभी तक, और आगे भी इनके लिए हमने बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया जिसमें हम खुद का सारा कुछ करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, पूरी टीम हमारे साथ में रहती है। नहीं, फरमानी तो नहीं डरी ऐसे उलेमाओं से, ऐसे बयानों से? आप तो उनका साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से शुरुआत से, और आपने उनकी मदद की है और अब आप लोगों का मुकाम एक हासिल है। नहीं सर, जब चैनल बनाया था मैंने ये बनाया इसलिए नहीं बनाया था कोई हमारे हिंदू धर्म के बड़े लोग हमारे लिए बोले या कोई मौलाना जी बोले, तो इसलिए सोच के थोड़ी ना हमने चैनल बनाया था। ये चैनल बनाया था कि जितनी पब्लिक है ऑल ओवर वर्ल्ड की, हमें सुन के खुश हो, और जो उनका समय गलत चल रहा हो, जिसमें उलझन में हो, उस उलझन से गाना सुनकर अच्छे व्यवहार में रहे वो लोग। बिल्कुल, तो आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, आप गाते रहेंगे और फरमानी नाज के साथ हम बहुत अच्छे अच्छे भजन और कव्वाली और जो भी गीत हैं वो हम सुनते रहेंगे। बिल्कुल सर, नमस्कार। फरमानी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं आपसे, ऐसे लोग क्यों नहीं बदलते हैं? ऐसे लोगों की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा होती है क्या? एक उलेमा सामने आता है, वो कहता है कि हराम है, वो किसी भी तरह के गाने की बात करता है, भजन की बात करता है, और इस तरह की जो बयानबाजी होती है, समाज में दरार पैदा होती है क्या है ऐसे बयानों से? मैं तो एक कहूंगी, तरह कहना नहीं चाहिए और ना ऐसी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सभी गरीब लोग हैं, कोई किसी टैलेंट से अपना घर चला रहा है, कोई किसी हुनर से अपना घर चला रहा है। बाकी ये नहीं कि वो अपना धर्म छोड़ रहा है ऐसा करने से या बदल रहा है, वो सिर्फ अपना घर परिवार चला रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस परिवार में रहती हूँ वहाँ पे मेरे 2 बहन भाई हैं साथ में, खुद का मेरा बच्चा है, मेरे अब्बू बीमार रहते हैं, उनको कई साल से सांस की प्रॉब्लम है। जो मैं कुछ कमाती हूँ तो उसी में मैं अपने घर का खर्चा भी चलाती हूँ। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने खुद इतना कर्जा करके मेरी शादी की थी कि मेरे ससुरालियों की हर डिमांड पूरी की उन्होंने। और जब भी मैं इसमें से मेरे यूट्यूब में से कमा रही हूँ, अभी तक भी मैं उसमें से कर्जे के पैसे देती हूँ अपनी सैलरी में से, और जो बचता है अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के खर्च करती हूँ। बिल्कुल, बाकी कहने वाले ऐसा कर रहे, लेकिन जो
इंसान अपने घर में रहता है, वो उसी को पता है कि वो किस तरीके से अपना घर चला रहा है, कैसे अपना परिवार पाल रहा है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल। किसी को कुछ कहने से पहले उसको ये भी सोच लेना चाहिए कि ये इस राह पे क्यों है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरे मेरे बेटे को रास्ते पे छोड़ दिया कि भटकते रहो। अब इस स्थिति में आदमी क्या करेगा। मैंने उनके इंतजार भी किया, खूब वेट भी किया, वो नहीं आए, ना मेरे बच्चे को देखा, ऑपरेशन पे ले गई ना वहाँ पे आए। फिर बिल्कुल। उसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया, उससे कुछ आमदनी होने लगी तो मेरे बच्चे का गुजारा होने लगा। और भाई फरमान है मेरे साथ, जो दोनों बहन भाई हम गाना गाते हैं साथ में रह के। तो मैं बस ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को भी कुछ होना चाहिए, जो बेटियों को, मैं ही नहीं, बहुत लड़कियां हैं ऐसी जिन पे इतना जुल्म अत्याचार हो रहा है। जी, मुझ में तो बिल्कुल। हुनर था, टैलेंट था, जो मैं थोड़ा आगे बढ़ गई, परिवार को चला रही हूँ। बाकी तो बहुत इंसान है, हमारी बहन तो इतनी मजबूर है कि कुछ भी नहीं ठीक। कर सकती, और आए दिन वो कितनी मर भी रही हैं, कितनी अपने आप को खुद भी मार रही हैं, घुटन में महसूस होके भी। अगर आदमी एक तो चलो मार दिया, बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि वो घर में रह के भी उनको हर वक्त इतना कसा जाता है कि वो हर रोज ऐसे बिल्कुल। मरती हैं। तो ये सोच बदलनी चाहिए, तो करने बिल्कुल। से पहले कि तो ये सोचना चाहिए कि वो क्यों इस काम को बिल्कुल कर रहा है। फरमानी, आप समाज के लिए प्रेरणा भी हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सताई हुई हैं, दबाई हुई हैं, जिनके साथ बुरा हुआ है, परिवार में कुछ गलत हुआ है, उनके लिए आप एक आइडल के तौर पर भी हैं। आप ऐसे फरमान से कतई मत घबराइए, और आप कह भी रही हैं कि आप ऐसे फरमान से फरमानी डरने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। आप आगे बढ़ते रहें, बुलंदियों को चूमते रहें, छूते रहें। हमारी तरफ से यही दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए।